जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं कंप्यूटर क्लास में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। यह क्वेश्चन आप लोगों की एमपी हाई कोर्ट एग्ज़ाम हो गया या सीपीसीटी एग्ज़ाम, इन दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोनों ही एग्ज़ाम अभी आगामी एग्ज़ाम है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ और सभी फैक्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लासेस भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई दी जाएगी, यानी एक एक करके सारे टॉपिक भी समझाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। तो कंप्यूटर में आप सभी साथी जानते हो कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो कैसे होते, ऑटोमेटिक वर्क करते, ऑपरेट करते। तो पहला ऑप्शन तो सही होगा। सेकंड ऑप्शन आपका, इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब इनपुट और आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप इनपुट के लिए कीबोर्ड के अलावा कोई और सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो, जैसे माउस का यूज़ करते हो आप इनपुट के लिए। और आउटपुट प्राप्त करने के लिए भी अलग अलग यहाँ पे डिवाइसेज, जैसे आपका फैक्स हो गया या फिर मॉनिटर हो गया। नेक्स्ट आपका है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। कम गति और अशुद्धता से काम करता है। और देखिए डी वाला ऑप्शन है, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। या ई ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं आपको इसका सही उत्तर क्या होगा कि जो कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती कहा था, इसका सही उत्तर होगा स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो देखिए, जो आप लोगों की मेमोरी आती कंप्यूटर की, वो सस्ती नहीं होती है, कम कीमत वाली नहीं होती, काफ़ी महंगी और लागत उसकी होती, खर्चा होता है। बार बार मेमोरी को आप लोगों की जो है चेंज करना पड़ता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में खालिस्तान शामिल है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में खालिस्तान शामिल है। डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन निर्गमान या पुनर्निर्गमन, विपणन। या ई ऑप्शन है आप लोगों का ए, बी तथा सी तीनों। तो देखिए सही उत्तर अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? चलिए, डेटा का संचयन। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डेटा का संचयन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को बनना चाहिए, कंप्यूटर की क्षमता खालिस्तान है। सीमित, उच्च, असीमित, इनमें से कोई नहीं, निम्न। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए 28 का, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या है, कंप्यूटर की जो क्षमता है वो कैसी है, असीमित है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कंप्यूटर को कितना भी वर्क दो वो आसानी से कर लेता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटर से कितना कार्य करवा सकते हो। कंप्यूटर की जो क्षमता है वो तो उसकी कोई सीमा नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हर काम को चुटकियों में, आसानियों में और सेकंड में कर देगा। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? आप लोगों को बताना है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, मतलब या कंपोनेंट नहीं है। तो मैंने कहा निवेश, निवेश का मतलब होता है इनपुट, निर्गम का होता है आउटपुट। तो देखिए ये भी दोनों ही शामिल है। हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं और आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। इनपुट को हिंदी में कहा गया है निवेश और निर्गम कहा गया है आउटपुट को हिंदी में। यहाँ बात करेंगे केंद्रीय संसाधन प्रकक एकक, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाह्य स्मृति बोले तो मेमोरी, ओके, या इंटरनेट। तो इनमें से कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, 29 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए कौन सी शामिल नहीं, बाह्य स्मृति। कौन सी?
यानी एक्सटर्नल मेमोरी, जो मेमोरी हम बाहर से लगाते कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर के अवयव में शामिल नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि उसको हम बाहर से ला रहे हैं। जैसे आपको बता दूं, इसका उदाहरण कौन सा है? सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं हम डाटा को एकत्रित करने के लिए। तो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है वो, आप लोगों का बाह्य स्मृति। इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ती है, सीपीयू की भी ज़रूरत पड़ती है, इनपुट और आउटपुट, ये सभी कंप्यूटर के अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। तो कौन सा कहलाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंट्रोल यूनिट कहलाती है आपकी सीपीयू, कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसी में सारी की सारी प्रोसेस होती है, कंप्यूटर की सारी प्रोसेस होती है। सीपीयू एक प्रकार का चिप होता है। क्या होता है? चिप, मतलब सिलिकॉन से बनी हुई चिप होती है सीपीयू। और यहाँ पे देखिए, जैसे प्रिंटर आप लोगों का जो है आउटपुट डिवाइस है, ये भी आपको याद रखना। हार्ड डिस्क मेमोरी का रूप है, जो कि बाहरी मेमोरी कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? स्मृति, हार्ड डिस्क, कुंजी पटल, इनमें से कोई नहीं, सीपीयू। लैंग्वेज ऐसी ही हार्ड मिलती है आप लोगों को हिंदी में, और आप लैंग्वेज को पहचान नहीं पाते हो। तो देखिए क्या कहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, या ये कहा है क्वेश्चन में। तो बताया था आप लोगों को, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कहा जाता है। सीपीयू का विस्तृत रूप है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पता है आप लोगों को सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? बताया हूँ मैंने बार बार, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं आप लोगों के सामने। देखिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और दो, एक, दो और तीन, एक, दो और चार, सभी चारों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बता दूं, इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी चारों, यानी चारों के चारों सही है, क्योंकि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है कंप्यूटर। जी हाँ, आपके जितने भी डाटा है उनको कंप्यूटर में आप एकत्रित रख सकते हो। आंकड़ों के विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, तभी तो आप लोगों को सही जानकारी देता है कंप्यूटर। पूर्ण गोपनीयता मतलब सुरक्षा बनाए रखना, मतलब देखिए आप अपने कंप्यूटर को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हो। उसमें आप लोग अपने अनुसार पासवर्ड सेट कर सकते हो, ताकि आपके अलावा कोई भी आपके कंप्यूटर में लॉगिन ना कर सके। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो जाता है, आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, ये आप लोगों को पता है ना, उसकी वजह से कंप्यूटर धीमी वर्क करने लगता है। तो ये सभी के सभी चारों पॉइंट सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? देखिए, पिछली एग्जामों में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, जो आप लोगों के लिए मैंने लाया हूँ। 36वां क्वेश्चन कहलाता है कि कॉम्पेयर है एलयू का अर्थमेटिक कार्य, एलयू का लॉजिकल कार्य, या एलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए बता दूं, इसका सही उत्तर होगा एएलयू का अर्थमेटिक कार्य कहलाता है कॉम्पेयर। ध्यान रखोगे आप लोग, अर्थमेटिक फंक्शन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी। तो ये सभी क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर पे हम इनपुट देते हैं, फिर सीपीयू के द्वारा, किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा यहाँ पे क्या की जाती है? प्रोसेस की जाती। क्या की जाती? प्रोसेस मतलब प्रक्रिया की जाती, एनालिसिस किया जाता है कि आपने क्या डाटा भेजा है, क्या मांगा है आपने, ओके, कौन सी आवश्यक जानकारी मांगा है, तब पूरी प्रोसेस करके आप लोगों का जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा प्रोसेसिंग करके क्या किया जाता है? आउटपुट आपको प्रदान कर दिया जाता है। मतलब तीनों की तीनों प्रोसेस होती है ना यहाँ पे, यानी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। पहले इनपुट जाएगा, फिर प्रोसेस होगी सीपीयू के द्वारा, फिर आउटपुट आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सभी सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट। तो आप लोगों को बताया था मैंने
चलिए यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सीपीयू का मुख्य घटक है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU, ये सभी। तो आप लोगों को बता दूं, सीपीयू आपने देखा होगा तो ध्यान रहना चाहिए आप लोगों के सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों का 3 भागों में बटा हुआ होता है सीपीयू। एक तो सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट होता है, और दूसरा होता है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, और तीसरी आप लोगों की क्या होती है, चलिए तो तीसरी यूनिट का काम है आप लोगों का मेमोरी है। मेमोरी कंट्रोल यूनिट का कार्य है आप लोगों ने जो डाटा भेजा है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना और प्रोसेस करना। ALU का कार्य क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब गणितीय और तार्किक प्रोसेस को कंप्लीट करता है ये। और मेमोरी के द्वारा जितना भी डाटा आप लोगों का है वो अगर आप इनपुट से डाटा भेजते हो तो मेमोरी पे ही एकत्रित होता है, और आउटपुट के लिए भी डाटा दे देता है आपका मेमोरी ही देता है। तो ये आप लोगों के 3 पार्ट में बटा हुआ होता है सीपीयू। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं हम, तो क्या कहेंगे हम लोग, इनपुट आउटपुट प्रोसेस या एल्गोरिदम, इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर के क्वेश्चन का बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, बच्चे भी बता देंगे क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा हम इनपुट ही तो भेजते हैं, यही तो पूछा है, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा। 40वां क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को यानी हमने इनपुट दिया और यहाँ से सीपीयू के द्वारा आपके डाटा को पूरी तरह से प्रोसेस कर लिया गया, उसके बाद आप लोगों का डाटा क्या बताया था मैंने, क्या प्राप्त होता है, आउटपुट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यही तो पूछा है आप लोगों को, आउटपुट। देखिए सीधे सीधे पूछ लिया, प्रोसेस्ड डाटा मतलब पूरी कंप्यूटर को हमने इनपुट दिया, पूरी तरह से प्रोसेस हो गया सीपीयू के द्वारा, उसके बाद आप लोगों का डाटा क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के कार्य है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर का क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये सभी। क्यों, क्योंकि सीपीयू का कार्य क्या होता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना होता है, डेटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना होता है। क्यों, क्योंकि मेमोरी भी होती है सीपीयू में, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो बिल्कुल सही बात है, ये सभी के सभी आप लोगों के सीपीयू का कार्य होता है, इसलिए तो मानव मस्तिष्क कहा जाता है, ऐसे ही थोड़े ना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा या सीपीयू द्वारा या इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सभी क्वेश्चन कवर करेंगे हम जो एग्जाम में आप लोगों के पूछेंगे, प्रीवियस ईयर से लेकर सभी प्रकार के क्वेश्चन हम कवर करने वाले। इसका सही उत्तर आप लोगों का सीपीयू द्वारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का ही काम होता है यहाँ पे जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करना। तुलनात्मक का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, और इन सभी का मतलब है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब जोड़ घटाव गुणा, और लॉजिक का मतलब होता है तुलनात्मक, लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, शानदार क्वेश्चन, आउटपुट क्या है, वह जो प्रोसेसर यूजर से ले
वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही प्यारा सा और अच्छा क्वेश्चन। चलिए 45 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, खालिस्तान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। ये हो जाएगा आप लोगों का आउटपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स, ग्राफिक शेप और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, आप लोग सही उत्तर कर सकते हो। नाम को देख के आप लोग सही उत्तर कर सकते हो। 47 का बात कर रहा हूँ मैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः का क्या रूप है? न्यूमेरिक का मतलब होता है आपके न्यूमेरिकल नंबर्स, मतलब नंबर्स जो कि 0 से 9 तक आपके कंप्यूटर में बटन दी होती है। और अल्फ़ा की बात कर लूँ तो मैं अल्फ़ा मतलब आपके अल्फ़ाबेट, अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट है ना, ए से जो जेड तक के अल्फ़ाबेट दिए रहते हैं आपके कीबोर्ड में, उन्हीं के बारे में पूछा है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर हो जाएगा। चलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट या इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, इनमें से कोई नहीं। 48 का तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब देखिए एलयू होता है ना आप लोगों का सीपीयू में, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी होती है और एलयू होता है। ये 3 पार्ट ही तो होते हैं सीपीयू के। अब बोले आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आया था मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, ये नहीं हो सकता क्या? तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास मेमोरी होता है, रेगुलेशन यूनिट नहीं होता वहाँ पे। ओके, अगर मेमोरी शब्द सिंगल दिया रहता तो वो भी हो सकता था। चलो 49, खालिस्तान कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना रिपोर्टिंग, डाटा सूचना, सूचना बिट्स, रिकॉर्ड्स बाइट्स या बाइट्स बिट्स बाइट्स, ऑप्शन आप लोगों के हैं। 49 की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए सूचना, सूचना कच्चे तथ्य बताता है, बात सही है। जबकि रिपोर्टिंग से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। देखिए आपने देखा होगा न्यूज़ एंकर को, अगर उसके पास कोई डाटा है, ओके यहाँ समझना, उसके पास कोई डाटा है, ओके, तो वो डाटा या किसी भी प्रकार की सूचना आप कह सकते हो या इन्फॉर्मेशन, जब तक उसके बारे में वो पढ़ के बताएगा नहीं, उसके बारे में समझाएगा नहीं, वो क्या कहलाएगा? एक प्रकार की क्या कहलाएगा? सूचना कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये डाटा उनके पास है लेकिन उसके बारे में जानकारी अभी नहीं है। अब अगर न्यूज़ एंकर उस जानकारी के बारे में पता करके आपको समझाता है तो वो क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग कहलाती है। ओके, यानी अर्थपूर्ण बात बन जाती है डाटा को। चलिए शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनमें से कोई नहीं। चलिए 50 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आउटपुट डिवाइसेस। क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइसेस होता है। देखिए शब्द की बात किया, आवाज़ की, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना, जिसे अनुदित मतलब संपादित करना, जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आप लोगों का आउटपुट डिवाइस के रूप में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आगे थर्ड क्लास में करेंगे। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू गाइस।